तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानसकन शिक्षा में। तो दोस्तों आज एक और नया टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूँ और आज हम पढ़ेंगे हिमालय मयूर के बारे में, जिसे उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी कहते हैं मोनाल। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे मोनाल के बारे में। ठीक है, इसी को हिमालय का मयूर कहते हैं। ठीक है, हिमालय का। तो जो मोनाल है, मोनाल जैसे कि आप सभी को बताया कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी, राज्य पक्षी। उत्तराखंड राज्य का क्या है, राज्य पक्षी है। ठीक है, और इसी को जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं इसको मोनाल या फिर मुन्याल। स्थानीय भाषा में कहते हैं इसको, लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं इसको मोनाल या फिर मुन्याल। मोनाल या फिर मुन्याल। ठीक है, और इसी को ही जो इसका जो उपनाम है, इसका ही उपनाम है, क्या कहते हैं, हिमालय का मयूर या फिर उपनाम। इसका उपनाम है आपका हिमालय का मयूर, या फिर इसी को ही कहते हैं हिमालयी पक्षियों का सिरमौर। ठीक है, इसी को ही कहते हैं हिमालयी पक्षियों का सिरमौर। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि किस पक्षी को हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है, तो इसी को कहते हैं, किसी को, मोनाल को। ठीक है, मोनाल, मोनाल को क्या कहते हैं, हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है सॉरी। और जो ये क्या कहते हैं, जो इसका साइंटिफिक नेम है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया आपका लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है इसका लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा कि कितनी हाइट पे पाया जाता है। ठीक है, राज्य की कितनी हाइट पे पाया जाता है। लगभग क्या कहते हैं 2500 से 5000 मीटर की बीच पाया जाता है। ठीक है, ऊंचाई ये एटलीस्ट 2500 से लेकर 5000 मीटर के बीच पाए जाते हैं। 2500 मीटर से लेकर 5000 मीटर, 2500 मीटर से लेकर 5000 मीटर के बीच ये पाया जाता है। ठीक है, और जो ये एक क्वेश्चन आएगा कि किस कुल से संबंधित है। ठीक है, मोनाल जो है, मोनाल पक्षी किस कुल से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं मोनाल जो है फेजेंडा कुल से संबंधित है। ठीक है, मोनाल फेजेंडा कुल, फेजेंडा कुल से संबंधित है। ठीक है, और इसी कुल से जो है मोर, मोर भी जो है ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, मोर, मोर भी इसी कुल से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि मोनाल किस परिवार से संबंधित है, किस कुल से संबंधित है, तो मोनाल फेजेंडा कुल से संबंधित है। ठीक है, और जो मोनाल है, मोनाल पक्षी पे जो है भारत सरकार ने अप्रैल 1975 में डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1975 में मोनाल पक्षी पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, डाक टिकट जारी, मोनाल को जो है जो मोनाल पे है डाक टिकट जारी किया था अप्रैल 1975 में। ठीक है,
और जो उसकी राज्य में है, इसके राज्य में जो है 4 प्रजाति पाई जाती है, राज्य में 4 प्रजाति पाई जाती है मोनाल की, राज्य में 4 प्रजाति, राज्य में 4 प्रजाति कौन कौन सी होगी? एक होगी आपकी पेलेस, एक होगी आपकी पेलेस, सेकेंड होगी आपकी स्केलेट्री, स्केलेट्री, थर्ड होगी आपकी ल्यूरी, तीसरी होगी आपकी ल्यूरी, और जो चौथी प्रजाति है उसको कहते हैं लोफोफोरस एम्स, लोफोफोरस एम्स। चौथी प्रजाति होगी इसकी लोफोफोरस एम्स, ठीक है। पहली प्रजाति होगी पेलेस, सेकंड होगी स्केलेट्री, थर्ड होगी आपकी ल्यूरी, और लास्ट होगी आपकी चौथी लोफोफोरस एम्स, ठीक है। और जो ये मोनाल है, मोनाल एक नर पक्षी है, ठीक है। मोनाल एक नर पक्षी, मोनाल एक नर पक्षी है, ठीक है। और इसकी मादा को क्या कहते हैं? डफिया, डफिया कहते हैं इसकी मादा को, इसकी मादा को डफिया कहते हैं, इसकी मादा को डफिया, ठीक है। इसकी मादा को, जो मोनाल है, मोनाल एक नर पक्षी है, इसकी मादा को कहते हैं डफिया कहते हैं, ठीक है। और जो मोनाल की विशेषता है, ठीक है, मोनाल की विशेषता, मोनाल की सबसे बड़ी विशेषता है कि साल में जो है 2 बार प्रजनन करती है, ठीक है, एक साल में 2 बार प्रजनन करती है, जो इसकी विशेषता है, एक साल में 2 बार प्रजनन, एक साल में 2 बार प्रजनन, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है, एक साल में 2 बार प्रजनन करती है, ठीक है। और इसी को सबसे शर्मीली पक्षी भी कहा जाता है, ठीक है, सबसे शर्मीली पक्षी, सबसे शर्मीली पक्षी भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है, मोनाल को। और मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है अत्यधिक खतरे वाले जीव जंतु हैं, ठीक है। और जो है कहीं ना कहीं इनका जो है हंटिंग करके इनका व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो इनको जो है संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है 1972 एक्ट के तहत इसको संरक्षित किया गया था, ठीक है, 1972 एक्ट के तहत, 17 एक्ट के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया था, ठीक है। और एक किस श्रेणी में रखा गया था इसको? इसको श्रेणी की किस श्रेणी में रखा गया था? इसको अनुसूची 1 में रखा गया था, ठीक है। तो इसको रखा है शेड्यूल 1 में, ठीक है। जो इसमें जो 1972 एक्ट है, इसके तहत जो है टोटल 6 इस श्रेणी में जो है टोटल 6 एक्ट हैं। और जो सबसे पहली अनुसूची है, इसमें जो है जो अधिकतर ज़्यादातर खतरे वाले पशु हैं, जैसे बाघ, मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, तेंदुआ हो गया, इनको जो है पहली श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि 1972 एक्ट के तहत मोनाल को किस श्रेणी में जो है संरक्षित किया गया है? तो ठीक है, शेड्यूल 1 में इसको संरक्षित किया गया है, ठीक है। और जो उत्तराखंड राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड है, इनने जो है 2008 में जो है मोनालों की गणना कराई थी, ठीक है, गणना कराई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो मोनालों की संख्या थी 919 थी, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा 2008 में मोनालों की गणना
मोनालों की गणना कराई गई थी, ठीक है। उस टाइम पर मोनालों की संख्या कितनी थी? 919, ठीक है। अब जब दूसरी गणना होगी उस टाइम पे फिर देखेंगे घटेंगे या फिर बढ़ेंगे, ठीक है। उस टाइम पे कितनी थी? 919, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने कस्तूरी मृग के बारे में पढ़ा कि कस्तूरी मृग को राज्य के अलावा जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। सेम वही जो है मोनाल को जो है नेपाल का जो है राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको डंकन नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? डंकन। सेम वही जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में सुनाल नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में सुनाल। और वही हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है नीलगिरी। हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है नीलगिरी, नीलगिरी के नाम से। और सिक्किम में किस नाम से जाना जाता है? सिक्किम में जाना जाता है चामदोंग नाम से। सिक्किम में जाना जाता है चामदोंग। और भूटान में किस नाम से जाना जाते हैं? भूटान में इसको जो है बुपू नाम से जाना जाता है, बुपू, ठीक है। तो हो गया मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी हो गया, डंकन नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में सुनाल हो गया, हिमाचल प्रदेश में नीलगिरी, सिक्किम में हो गया चामदोंग, भूटान में हो गया आपका बुपू, ठीक है। और जो मोनाल का क्या कहते हैं प्रिय भोजन है, मोनाल का प्रिय भोजन आलू हो गया, ठीक है। मोनाल का प्रिय भोजन, मोनाल का प्रिय भोजन हो गया आपका आलू, ठीक है। जो मोनाल का प्रिय भोजन है वो है आलू, ठीक है। तो पहाड़ों में जो आलू की खेती बर्बाद करते हैं ये करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक पहाड़ों में जो है सुअरों का आतंक है। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है, बुरांस के बारे में, जो उस राज्य का राजकीय वृक्ष है उसके बारे में भी हम इस पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी यहीं पे खत्म कर देंगे। बुरांस, बुरांस को क्या कहते हैं? बुरांस को कहते हैं उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। कब घोषित किया गया था इसको राज्य वृक्ष? 2001, ठीक है, 2001 में। 2001 में घोषित, ठीक है। 2001 में इसको राज्य वृक्ष क्या किया गया था? घोषित किया गया था, ठीक है। और जो इसका साइंटिफिक नेम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोडोंड्रोन अर्बोरियम, जो इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम हो गया इसका रोडोडोंड्रोन अर्बोरियम। एक तो साइंस की लैंग्वेज इतनी हार्ड होती है, दिमाग ही हिल जाता है इनको सुनने में या फिर बोलने में, ठीक है। जो इसका साइंटिफिक नेम हो गया होगा आपका रोडोडोंड्रोन अर्बोरियम, ठीक है। और ये राज्य में जो है 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, ठीक है। हाइट कितनी होगी इसकी? 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर। और जो सबसे कम हाइट में जैसे 1500 से 2000 2500 मीटर के बीच में जो है आपको चटक लाल रंग के जो है बुरांस देखने को मिलेंगे। और उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहाँ मिलेंगे आपको गुलाबी कलर के बुरांस। और सबसे हाइट पर ऊपर जाओगे तो वहाँ आपको
वाइट कलर का जो है ब्रांच देखने को मिलेगा, ठीक है। और बुरांस है, बुरांस जो है एरिकेसी कुल का वो है, ठीक है, एरिकेसी कुल का वृक्ष है बुरांस एरिकेसी कुल। बुरांस एरिकेसी कुल, ठीक है। जो बुरांस है वो है एरिकेसी कुल का पौधा है, ठीक है, वो वृक्ष है, सॉरी। और जो बुरांस है, बुरांस को भी जो है इसको संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने 1974 एक्ट के तहत इसको संरक्षित किया गया था, ठीक है, 1974 एक्ट के तहत संरक्षित किया गया था, ठीक है। 1974 एक्ट के तहत इसको जो है गवर्नमेंट ने संरक्षित किया था, ठीक है। और राज्य में इसकी कितनी, भारत में कितनी प्रजाति पाई जाती है इसकी? भारत में टोटल 87 प्रजाति पाई जाती है इसकी, ठीक है। भारत में 87 प्रजाति, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम जो बुरांस की खोज कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम हुई थी आपकी श्रीनगर में, सर्वप्रथम बुरांस की खोज, ठीक है। ठीक है, जो बुरांस की खोज हुई थी भारत में वो हुई थी आपकी श्रीनगर में, श्रीनगर में जो है पहली खोज हुई थी वही बुरांस की, ठीक है, सर्वप्रथम खोज, ठीक है। और जो बुरांस है, बुरांस जो है नेपाल का जो है राष्ट्रीय पुष्प भी है, ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बुरांस, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प। और वहीं बुरांस जो है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी राज्य पुष्प है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प का राज्य पुष्प है, ठीक है। नागालैंड और हिमाचल प्रदेश का क्या है? राज्य पुष्प है, ठीक है। और जो ये बुरांस है, बुरांस का फूल जो है वो कहते हैं कि जो उसका जूस होता है, बुरांस का जूस, वो हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है, ठीक है, बुरांस का जूस, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभदायक, जो बुरांस का जूस है वो कहीं ना कहीं हृदय रोग के लिए लाभदायक माना जाता है, ठीक है। और जो इसका खिलने का समय है, ठीक है, बुरांस खिलने का समय है, जो बुरांस खिलने का समय है वो है फरवरी से अप्रैल के बीच, खिलने का समय ये हो गया आपका फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच, फरवरी टू अप्रैल, ठीक है। फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच जो है बुरांस खिलने का जो समय होता है, फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच, ठीक है। बाकी हमने पढ़ लिया कि 87 प्रजाति इसकी भारत में पाई जाती है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, ये जूस होता है, ठीक है, जूस में जो है एक तत्व पाया जाता है, ठीक है, क्वरसेटिन नामक एक तत्व पाया जाता है, ठीक है। जो ये जूस होता है इसमें जो है एक तत्व पाया जाता है, ठीक है, क्वरसेटिन नामक एक तत्व पाया जाता है, ठीक है, क्वरसेटिन नामक तत्व। क्वेश्चन आएगा कि बुरांस के जूस में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्वरसेटिन नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी सारे फैक्ट ऐसे हमने एग्जाम की दृष्टि से सारे फैक्ट ऑलमोस्ट कवर करते हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें छूटी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन और लिख देना कि जो मोनाल है, मोनालों की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? मोनालों की, ठीक है, वो पिछले उसमें मोनाल वाले टॉपिक में इसको लिख देना, ठीक है। मोनाल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा, ठीक है, केदार घाटी,
जो मोनाल है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, केदार खैरे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ कवर क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ फैक्ट हमने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें छूटी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है कवर कर दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो इसको जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।